करेंगे। ओ उपस्थित विद्वद्गण, ब्रह्मचारीगण, आर्य सज्जनों, माताओं और बहनों, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इस विषय में कुछ बातें आपने अभी सुनी भी होंगी। आज पूर्णिमा की तिथि है, तो पूर्णिमा के दिन लोग यह पर्व मना रहे हैं। आज ही सुबह किसी ने मुझसे पूछा, ये गुरु पूर्णिमा तो हर महीने आती है, तो आज ही इसी महीने में क्यों मना रहे हैं और किसी महीने में क्यों नहीं मनाते? तो मैंने कहा, अगर और किसी महीने में मनाएंगे तब भी आपका यही सवाल होगा कि इस महीने में क्यों मना रहे हैं। वो कभी तो मनाएंगे ना साल में कोई भी एक पूर्णिमा को तो मनाएंगे। तो लोगों को ये आज का दिन अनुकूल पड़ा तो उन्होंने आज मना ली, इस मास की पूर्णिमा को। तो ऐसे कुछ फालतू के प्रश्न भी होते हैं, लोग ऐसे पूछते रहते हैं। साल में एक दिन तो लोगों को मनानी है, तो कोई भी एक पूर्णिमा को मना लो। फिर पूछा, पूर्णिमा के दिन क्यों मना रहे हैं, अमावस्या के दिन क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा, पूर्णिमा में प्रकाश होता है अधिक, चंद्रमा का प्रकाश रात को अधिक होता है। और गुरु जी क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं। अपने वैदिक साहित्य में ज्ञान और प्रकाश को समानार्थक मानते हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये मंत्र आपने खूब सुन रखा है, सुना है? हे ईश्वर, हमको तमस से ज्योति की ओर ले चले। तमस अंधकार अर्थात अविद्या, ज्योति प्रकाश अर्थात विद्या ज्ञान। तो हम प्रार्थना करते हैं, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, अविद्या से विद्या की ओर चलें। हे ईश्वर, आप हमें अविद्या से छुड़ाकर विद्या की ओर ले चलिए, अज्ञान से छुड़ाकर ज्ञान की ओर ले चलिए। अब ज्ञान देते हैं गुरु जी, तो एक दिन लोगों को गुरु जी का सम्मान करना था, तो इसलिए पूर्णिमा का दिन चुना कि उस दिन प्रकाश अधिक होता है, गुरु जी से हमको प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, इसलिए पूर्णिमा का दिन चुना, अमावस्या का नहीं चुना। और साल में किसी भी एक पूर्णिमा को तो मनाना ही, तो ये अनुकूल पड़ा तो ये पूर्णिमा को मना लिया। मुख्य बात तो ये है कि गुरु जी से हमको ज्ञान प्राप्त करना है। कौन सा ज्ञान प्राप्त करना? शुद्ध ज्ञान। संसार में मिथ्या ज्ञान भी बहुत है, अविद्या बहुत है, बहुत क्षेत्रों में संशय है, और थोड़ा बहुत शुद्ध ज्ञान भी है। मुझे तो ऐसा लगता है संसार में शुद्ध ज्ञान कम और अविद्या अधिक है। आपको कैसा लगता है? ऐसे ही? तो अविद्या बहुत अधिक है।
उस अविद्या को दूर करना, उसके लिए कोई विद्या पढ़ाने वाला गुरु, आचार्य, अध्यापक, शिक्षक, उपदेशक चाहिए, जो हमें विद्या पढ़ाकर शुद्ध ज्ञान दे, हमारी अविद्या को दूर करे। तो पुराने समय में तो ऐसे बहुत कार्यक्रम होते थे और महीनों तक चलते थे। एक पुराना कार्यक्रम याद दिलाऊं, जिसको चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास, उस चातुर्मास में क्या होता है? उसमें विद्या का पठन पाठन होता है, वेदों का अध्ययन होता है, वेदों का अध्यापन होता है। आचार्य लोग, गुरुजन प्रजा को अच्छी अच्छी बातें, वेदों की बातें सिखाते हैं, उनकी अविद्या को दूर करते हैं। तो पहले ये परंपरा चलती थी 4-4 महीने तक, और इन्हीं दिनों में होती थी, ये सावन भादों में, वर्षा के दिनों में। क्योंकि वर्षा में यात्राओं में भी कठिनाई होती है, और युद्ध लड़ने में भी कठिनाई होती है, और व्यापार में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए प्रायः सब लोग वर्षा के दिनों में थोड़ा काम से फुर्सत में होते हैं, तो बैठ करके अपना पढ़ते पढ़ाते हैं, कुछ विद्या का विकास करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु जी से लंबे समय तक लोग विद्या प्राप्त करते थे। बाद में वो परंपरा छोटी होती गई, लोगों को वेद का, सत्य विद्या का मूल्य कम समझ में आया, और संसार का खाना पीना भोगना, भोगों का सुख लेना, वो अधिक समझ में आया। जैसे जैसे ये परंपरा बदलती गई, तो वैसे वैसे लोगों ने वो पठन पाठन भी कम कर दिया। तो पहले 4 महीने चलता था, फिर 3 महीने हो गया, फिर 2 महीने रह गया, फिर 1 महीना रह गया। फिर आपने सुना होगा वेद प्रचार सप्ताह, क्यों नहीं सुना है ना? फिर वो घटते घटते 1 सप्ताह तक रह गया। अब तो 3 दिन में ही निपटा देते, सप्ताह भी नहीं लगाते, नाम सप्ताह रखते हैं और 2-3 दिन में काम निपटा देते हैं। लोगों के पास समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। उनको पैसे कमाने से, खाने पीने से, घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है, और सब काम जरूरी लगते हैं, विद्या का पठन पाठन जरूरी नहीं लगता। और फिर वो घटते घटते 3 दिन भी, कहीं तो 3 दिन भी नहीं गया, 1 ही दिन बचा। तो लोगों ने कहा चलो 1 दिन तो कम से कम गुरु जी का दर्शन कर लें, हैं, कुछ सीख आएंगे, कुछ उपदेश सुनाएंगे, कुछ तो समझ में आएगा जीवन कैसे जीना चाहिए। तो वो घटते घटते अब 1 ही दिन बचा, उसका नाम है गुरु पूर्णिमा। इसलिए लोग आ जाते हैं, अपने आसपास जो उनके गुरुजन होते हैं उनके दर्शन कर लेते हैं, और यहाँ तो चलो फिर भी कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं। और बहुत जगह तो इतना भी नहीं है, बस खाली दर्शन किए, नमस्ते की और चल दिए। कोई दान भेंट चढ़ा देते हैं थोड़ी बहुत, कि चलो साल में गुरु जी को कुछ तो भेंट देना चाहिए, हमने इनसे बहुत लाभ उठाया, बहुत विद्या प्राप्त की, थोड़ी बहुत जितना भी कुछ हमसे बनता है कुछ तो इनको दान भेंट देना चाहिए। तो और जगहों पर तो ऐसी परंपरा बन गई, आते हैं गुरु जी का दर्शन करते हैं, नमस्ते करते हैं, कुछ दान भेंट चढ़ाते हैं, और अपना हो गया काम पूरा। वो समझते हैं बस हमारा कल्याण हो जाएगा, गुरु जी का दर्शन हो गया बहुत। तो ये परंपराएं ऐसे बिगड़ती बिगड़ती यहाँ तक आ गई। तो हम ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो हमें कुछ कुछ बातें मालूम है कि ये परंपराएं कैसी थी, उनको वापस वैसा ही बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पर संसार में जो परंपरा चल रही है उसके अनुसार भी कुछ काम करने पड़ते हैं, चलो कर लो, कोई बात नहीं। जैसे और जगहों पर लोग आज के दिन जाते हैं, गुरुओं का दर्शन करते हैं, और जो दूर दूर होते हैं वो फिर व्हाट्सएप पे काम चलाते हैं, गुरु जी को वैसे नमस्ते कर लेते हैं, फोटो डाल देते हैं, कहीं कहीं वीडियो भी डाल देते हैं, और गुरु जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैंने आपसे बहुत सीखा है, ऐसा ऐसा मैसेज भी लिख देते हैं। और कोई कोई थोड़ा दान भेंट भी कर देते हैं
किसी ने लिखा आपका अकाउंट नंबर दीजिए, किसी ने कहा अपना QR कोड दीजिए, कुछ दान भेंट भी देना है। चलो अच्छी बात है, कुछ दान भेंट तो देना चाहिए, वो तो अच्छी बात है। और सीखना भी चाहिए, विद्या भी प्राप्त करनी चाहिए। तो गुरु जी क्या सिखाते हैं वेदों के आधार पर? बहुत सी बातें तो आप स्कूल में कॉलेज में सीखते रहते हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, वो ऐसे आध्यात्मिक स्थानों पर ही सीखने को मिलती हैं। जैसे आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। आज सबसे अधिक जटिल विषय, उलझा हुआ विषय, वो है ईश्वर, धर्म, ईश्वर। संसार में जितना झगड़ा धर्म और ईश्वर के नाम पर है, इतना किसी वस्तु के नाम पर नहीं। जितना मतभेद धर्म और ईश्वर के नाम पर है, इतना किसी वस्तु के नाम पर नहीं। क्यों? लोगों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए अंधकार में भटक रहे लोग। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। और वैसे बात करो तो कहेंगे हाँ जी भगवान एक है, बहुत सारे। तो क्या उत्तर देंगे? एक। वो एक जगह रहता है या सब जगह? बोलने को तो ठीक बोलते, सब जगह। फिर भागते हैं वहाँ वाराणसी, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है। जब सब जगह रहता है तो क्यों दूर दूर धक्का खा रहे भाई? गुजरात में नहीं रहता ईश्वर, फिर हरिद्वार क्यों जा रहे हैं? हमने देखा हरिद्वार में खूब लोग रेल में भर रहे हैं सवारी। हमने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? बोले मथुरा जा रहे। अच्छा, मथुरा में देखो वहाँ भी लोग रेल में खूब सवारी भर रही। हमने पूछा आप कहाँ जा रहे? बोले हम हरिद्वार जा रहे। मथुरा वालों से पूछा आप हरिद्वार क्यों जा रहे? भगवान का दर्शन करने। हरिद्वार वालों से पूछा आप मथुरा क्यों जा रहे हैं? बोले भगवान का दर्शन करने। मथुरा वालों को मथुरा में नहीं मिला, हरिद्वार वालों को हरिद्वार में नहीं मिला। वो वहां भाग रहे, वो वहां भाग रहे। तो वेदों को न पढ़ने से ये परिणाम हुआ, लोग भटक गए, दूर दूर यात्राएं करते हैं, भगवान उनको कहीं भी नहीं मिलता। और वैसे बात करो तो कहेंगे हाँ भगवान सब जगह रहता है। जब भगवान सब जगह रहता है तो फिर गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बंगाल में भी, हर जगह है। फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना तो ठीक है कि कुछ एकांत स्थान हो, जंगल हो, नदी हो, पहाड़ हो, ऐसा शांत वातावरण हो, एकांत स्थान हो, वहाँ थोड़ा शांति होती है, नगरों का शोर शराबा नहीं होता, धूल धड़का नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता, मोटर गाड़ियों का, फैक्ट्रियों का शोर पोल्यूशन नहीं होता, तो थोड़ा अच्छा लगता है और ध्यान करने में आसानी होती है। और यहाँ पर भगवान की बनाई चीज़ें अधिक दिखती हैं, भगवान की बनाई चीज़ें अधिक दिखती हैं, तो उनको देखकर ईश्वर की रचना थोड़ा जल्दी समझ में आती है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि जब तक आपको सृष्टि का ठीक से ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ईश्वर को नहीं समझ पाएंगे। ईश्वर को समझने के लिए सृष्टि ही माध्यम है। जब मनुष्यों की बनाई चीज देखेंगे तो उस वस्तु के निर्माता से आप प्रभावित होंगे कि ये वस्तु कितनी अच्छी बनाई। और जब ईश्वर की बनाई वस्तु देखेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अब जंगल में ईश्वर की बनाई चीजें बहुत अधिक मिलती हैं, मनुष्यों की कम। और नगरों में मनुष्यों की बहुत अधिक मिलती हैं, ईश्वर की कम। और जो ईश्वर की बनाई चीजें मिलती भी हैं उस पर लोग ध्यान नहीं देते। तो इसलिए वेदों में बताया गया कि थोड़ा एकांत स्थानों में जाओ, आश्रमों में जाओ, गुरुकुलों में जाओ, संस्थाओं में जाओ, थोड़ा नदी किनारे जंगल में जाओ, थोड़ा शांति का वातावरण हो, वहां बैठकर ईश्वर का ध्यान करो तो आपको ईश्वर मिलेगा। तो नगर वाले लोग हर रोज तो नहीं आ पाते, कभी कभी शिविर लगते हैं तब आ जाते हैं, या जैसे आज का दिन है कोई ऐसा कोई अवसर आ जाए तो तब आ जाते हैं। चलो ठीक है, जितना अवसर मिलता है उतना लाभ उठाना चाहिए, आज की परिस्थिति के अनुसार उतना उतना भी लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ गुरुजन बताते हैं, ऋषि लोग समझाते हैं, महर्षि दयानंद जी जैसे
और भी प्राचीन ऋषि हुए, उन्होंने भी बताया कि ईश्वर वास्तव में कैसा है और हम उसका चिंतन मनन ध्यान उपासना कैसे करें, वो ज्ञान यहाँ पर मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो ऋषियों के अनुसार थोड़ा ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं। ऋषि लोग बताते हैं ईश्वर एक है। आप भी दोहराइए, ईश्वर सब जगह रहता है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर चेतन है। ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। बहुत सारे गुण हैं उसके, मैंने 5-6 मोटे मोटे बताए। तो जब हम ध्यान करते हैं तो पहले इस तरह से तैयारी कर लें, ध्यान की तैयारी कर लें कि अब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, दूसरा विचार मन में नहीं लाएंगे। सबसे पहले ये संकल्प करें और फिर आंख बंद करके ईश्वर को अपने आमने सामने ऐसे सोचें। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, ईश्वर कहाँ है? बोलने को तो बोलते हैं सब जगह, पर अंदर दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि भगवान तो आसमान में रहता है। एक बच्चे से मैंने पूछा, क्यों बेटा आप भगवान को मानते हो? बोला हाँ जी। तो मैंने पूछा भगवान कहाँ रहता है? बोला ऊपर। ऐसे हाथ ऊंचा कर दिया, ऊपर। मैंने कहा कितनी ऊपर? बोला 100 किलोमीटर। मैंने पूछा किसने बताया था आपको? बोला किसी ने नहीं। तो मैंने कहा फिर आपको कैसे पता चला 100 किलोमीटर? बस ऐसे ही पता चल गया। ये उत्तर था उसका, बस ऐसे ही पता चल गया। अब उसने हाथ ऊंचा क्यों किया? उसने लोगों को देखा, जब भी कोई ईश्वर की बात करता है तो उसने यही देखा, लोग यही कहते हैं जैसे ऊपर वाले की मर्जी। ऐसे हाथ ऊंचा करते हैं तो उसने भी समझ लिया कि भगवान कहीं ऊपर रहता है या सामने रहता है तो बहुत दूर रहता है। तो प्रायः लोगों की मानसिकता ये है भगवान कहीं ऊपर रहता है आसमान में, यहाँ धरती पे नहीं है, और या फिर बहुत दूर रहता है, हमारे आसपास तो नहीं है। इसलिए ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ता। अब मान लो ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर रहता हो, 200-400 किलोमीटर ऊपर रहता हो, और आप यहाँ बैठ करके भगवान से स्तुति प्रार्थना करेंगे तो आपकी आवाज़ 100 किलोमीटर पहुँच जाएगी? नहीं पहुँचेगी। और सामने दूर रहता हो 50-100 किलोमीटर तो वहाँ भी नहीं पहुँचेगी। तो व्यक्ति का ध्यान में ईश्वर के साथ संबंध बन ही नहीं पाता और उसको थोड़े दिनों में संशय हो जाता है, मैं बोल तो रहा हूँ बहुत दिन हो गए, पता नहीं मेरी आवाज़ भगवान सुनता भी है कि नहीं, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती भी है या नहीं। तो हमारे गुरु जी ने, पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज ने हमको सिखाया बहुत साल पहले, ये सिखाया कि ऐसा मत समझो कि भगवान ऊपर है या कहीं दूर है सामने। तो गुरु जी ने सिखाया ईश्वर हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, और हमारे अंदर है, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी है। फिर दूर की बात क्यों सोचते हैं, दूर की कल्पना क्यों करते हैं? अब क्योंकि हमको आदत पड़ी हुई है जब बात करते हैं तो एक व्यक्ति सामने होना चाहिए, उससे हम बात करते हैं। अब यहाँ से कोई 50 किलोमीटर दूर बैठा हो तो ऐसे बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। या तो फोन से बात करेंगे, ऐसे सीधी बात करनी हो तो 50 किलोमीटर दूर वाले से नहीं कर सकते। आमने सामने बैठा हो तो ठीक है, फिर सीधी बात होती है। तो गुरुजी ने कहा ईश्वर तो हमारे अंदर भी है। अब हमारे अंदर है वो आप अभी सोचना थोड़ा कठिन है, उसको बाद में सोचना। पहले ये सोचो कि भगवान हमारे सामने है। जैसे हम मनुष्यों से बात करते हैं, एक मनुष्य हमारे सामने है, 2-3 फुट की दूरी पर बैठा है और हम उससे बातचीत करते हैं। तो पहले यहाँ से शुरू करें, ईश्वर हमारे सामने है तो सब जगह, पर जब बात करनी हो तो ऐसा मान के चलें ईश्वर मेरे सामने है, मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ। और जैसे हम मनुष्यों से बात करते हैं मध्यम पुरुष में, तो ईश्वर से भी ध्यान के समय ऐसे बात करें, सीधी बात करें, जैसे हम आपस में बात करते हैं। आप कल कहाँ थे, भोजन कर लिया या नहीं, आपने भोजन किया या नहीं, ऐसे हम सीधी बात करते हैं ना। तो भगवान से सीधी बात करें, अपने सामने स्वीकार करें। फिर देखो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम पास पास हैं, भगवान हमारे आसपास है, हमारे निकट है। फिर धीरे धीरे उसको
और अंदर निकट लेते आएंगे, फिर अपने अंदर भी स्वीकार कर लेंगे। भगवान हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, 2 फुट पर भी है, 3 फुट पर भी है और दूर तक है, दूर तक पूरे आकाश में फैला हुआ है। और जब बात करनी हो तो आमने सामने शुरू में ऐसा मानकर चले, तो ईश्वर से कुछ आपका संबंध बनेगा। फिर आप सीधी बात सुना दो जो सुनानी है, जो आपकी समस्या है उसको बताइए, उसके गुणों की प्रशंसा करें, स्तुति करें। जिस गुण की स्तुति करते हैं आप, जिस गुण से ईश्वर की स्तुति करते हैं, उसी से संबंधित प्रार्थना भी कर लें। तो ये भी ऋषियों ने समझाया कि जिस गुण से आप स्तुति करते हैं उसी गुण से उससे प्रार्थना कर लें, उसी गुण की प्रार्थना करें। जैसे एक उदाहरण है, एक व्यक्ति को कपड़ा चाहिए था, वो हलवाई की दुकान पर गया और कहने लगा, हे मिठाई वाले सेठ, मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। ये प्रार्थना उसकी ठीक है? कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पर जाओ ना। फिर कपड़े वाले से कहो, हे कपड़े वाले सेठ, 2 मीटर कपड़ा मुझे दे दो, मेरे पास कपड़ा नहीं। और मिठाई चाहिए तो फिर मिठाई की दुकान पर जाओ और फिर उस सेठ को बोलो कि हे मिठाई वाले सेठ, आज मेरा जन्मदिन है, थोड़ी मिठाई दे दो। एक भिखारी आया है, वो भिखारी घूमते रहते हैं ना, भीख मांगने वाले। एक भिखारी आया, एक घर में भिक्षा मांगने गया, बोला माता जी आज तो मिठाई दे दो भिक्षा में। माता जी ने पूछा क्यों भाई, आज क्या खास बात है? बोला आज मेरा जन्मदिन है, मेरा हैप्पी बर्थडे, मुझे आज मिठाई खिलाओ। चलो ठीक है, मिठाई चाहिए तो फिर मिठाई वाले के पास जाओ, लकड़ी चाहिए तो लकड़ी वाले के पास जाओ, कपड़ा चाहिए कपड़े वाले के पास जाओ, जिसके पास जो चीज़ है उससे मांगो तो ठीक है, वो मिल जाएगी। ऐसे ही आपको भगवान से जो मांगना है उसको उसी गुण से युक्त स्वीकार करें, उसी गुण से युक्त उसकी स्तुति करें। आपको बुद्धि चाहिए तो भगवान को बुद्धिमान से स्वीकार करें, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। फिर उससे कहें, हे सर्व बुद्धिमान ईश्वर, सारी बुद्धि के भंडार ईश्वर, आपके पास अनंत बुद्धि है, अनंत ज्ञान है, तो मुझे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए, मेरी बुद्धि भी थोड़ी बढ़ा दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करें। आप न्यायकारी बनना चाहते हैं तो ईश्वर की स्तुति करें, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, मुझे भी न्यायकारी बनाइए। आप सबके रक्षक हैं, मुझे भी रक्षक बनाइए, मेरी भी रक्षा कीजिए, मैं भी दूसरों की रक्षा करूं। आप बड़े धनवान हैं, मुझे भी थोड़ा धन दीजिए। आप बड़े विद्वान हैं, थोड़ी विद्या मुझे भी दीजिए। इस तरह से स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा गुरुजनों ने सिखाया, ऐसा हमको सीखना चाहिए। तो जो हमारे गुरुजन हैं उनको हम आज के दिन स्मरण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनका उपकार स्वीकार करते हैं, उनका एहसान मानते हैं। उन्होंने हमको बहुत अच्छी वेदों की विद्या सिखाई, ऐसे ही हम सबको करना चाहिए। चलिए थोड़ा 5 मिनट प्रैक्टिकल भी कर लें। कैसे भगवान से बात करें, कैसे स्तुति करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। कमर सीधी कर लीजिए, गर्दन सीधी और आंखें बंद। मन में संकल्प कीजिए, अब हम केवल ईश्वर का ही विचार अपने मन में लाएंगे। सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। थोड़ी ध्यान की हम तैयारी कर लें। तो ये तैयारी है, सबसे पहले संकल्प करना, अब हम केवल ईश्वर का विचार करेंगे, अन्य विचार मन में नहीं लाएंगे। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है, शून्य आकाश, खाली स्थान, स्पेस, अंधेरा और खाली स्थान।
इस पूरे खाली स्थान में ईश्वर विद्यमान है। जैसा कि वेदों में लिखा है, ऋषियों ने भी समझाया कि ईश्वर सब जगह रहता है। उस बात को अपने मन में बिठाएं। 5-6 वाक्य मेरे साथ साथ बोलिए। अब हम सीधी बात करेंगे ईश्वर से, उसी भाषा में बोलेंगे। मेरी भाषा पीछे पीछे आप भी दोहराते रहिए। हे ईश्वर, आप एक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। तो ये थोड़ी सी तैयारी कर ली। अब हम एक छोटे मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूं, आप उसे सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी ना हो। तो ऐसे छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करें। सीधी बात करें। आपको ईश्वर बहुत निकट अनुभव होगा, बहुत पास में लगेगा। तब आपका कुछ संबंध बनेगा और फिर अपनी बात कहते रहिए। ये तो हमने मंत्र बोल करके काव्य की भाषा में या मंत्र की भाषा में ईश्वर की स्तुति की, प्रार्थना की। बाद में उसका हिंदी अर्थ भी बोला सामान्य भाषा में। आप ऐसे मंत्र बोलकर भी कर सकते हैं और बिना मंत्र के सीधी भाषा में भी अपनी बात कह सकते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मंत्र नहीं जानते, मंत्र पाठ नहीं आता, तो अपनी सीधी सादी भाषा में ही बात करें। अपने मन की बात खुलकर करें। जैसे अपने भाई से बात करते हैं, अपनी माँ से बात करते हैं, पिताजी से बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, सीधी उसी भाषा में बात करें। तो ईश्वर से संबंध बनेगा, आपको निकट लगेगा, अच्छा लगेगा। ईश्वर से आपको शक्ति मिलेगी। और धीरे धीरे यदि आप जैसी स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही दिन में पुरुषार्थ भी करें, तो धीरे धीरे ईश्वर से आपको वो गुण प्राप्त होने लगेगा, वो चीज़ आपके अंदर आने लगेगी। जैसे आपने कहा कि हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। तो लगातार लंबे समय तक इस गुण से आप ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करें और अपने व्यवहार में न्याय करने का पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें। कोई भी काम करने से पहले 2-4 बार सोचें, मैं कहीं दूसरों पर अन्याय तो नहीं कर रहा, किसी का अधिकार तो नहीं छीन रहा।
किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, किसी का शोषण तो नहीं कर रहा, किसी की खराब परिस्थिति का गैर लाभ तो नहीं ले रहा, अनुचित लाभ तो नहीं ले रहा। ऐसे सोचिए तो धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। ऐसे आत्मनिरीक्षण करें, अपनी गलतियों को, अपने अन्यायों को पकड़ें। अगर आपको उत्तर मिले नहीं, मैं किसी का अधिकार नहीं छीन रहा, किसी को परेशान नहीं कर रहा, मैं केवल अपने अधिकार का ही प्रयोग कर रहा हूँ, जब ऐसा उत्तर मिले अंदर से, तब उस काम को करें। तो धीरे धीरे ऐसे पुरुषार्थ करने से ईश्वर का न्याय गुण आपके अंदर भी आ जाएगा। अगर आपके अंदर न्याय करने का गुण आया तो समझना चाहिए आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना सफल है। आपने सच्ची उपासना की और ईश्वर की कृपा से वो गुण आपको प्राप्त हुआ। यदि आप 10 साल तक भी कहते रहते हैं, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, मुझे भी न्यायकारी बनाइए, और व्यवहार में आप दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही अंधाधुंध व्यवहार करते जाते हैं, अपनी गलतियों को पकड़ते नहीं, उन्हें दूर करते नहीं, तो इसका अर्थ है आपने कोई ईश्वर की सच्ची भक्ति, उपासना नहीं की है। अभी तो आप बिल्कुल अविद्या के नशे में चल रहे हैं, नींद में चल रहे हैं, बस अपने स्वार्थ और हठ के पीछे चल रहे हैं। मुझे यह काम अच्छा लगता है, बस मैं ये करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूँगा, जबकि वो न्यायपूर्ण है, वो कार्य करना चाहिए आपको, और आप फिर भी नहीं करते, केवल अपने हठ के कारण। ऐसे भक्ति सफल नहीं होगी। आप भले ही अपने मन में मानते हो कि मैं तो 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, पर आपके जीवन में वो गुण यदि नहीं दिखता तो इसका अर्थ है आपकी भक्ति अभी कच्ची है, अभी सच्ची नहीं है, अभी पूरी शुद्ध भक्ति नहीं है, उसमें कमी है। इस तरह से उसको दूर करना चाहिए। तो सुबह शाम प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करें, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी कर सकते हैं। जितना समय हो, रुचि हो, श्रद्धा हो, उतना ईश्वर का ध्यान प्रतिदिन करें, और इस तरह से करें। तो हमने ओम का जप किया, उसके साथ एक अर्थ जोड़ दिया, ओम न्यायकारी, ओम आनंद, ऐसे और भी गुणों को जोड़ सकते हैं। ओम दयालु, ओम सर्वरक्षक, ओम सर्वज्ञ, इस तरह से। और फिर उसी गुण की प्रार्थना करें, व्यवहार में उस गुण को जीवन में लाने का पूरा प्रयत्न करें, तो हमारी भक्ति सच्ची होगी और वो गुण हमारे जीवन में लोगों को दिखाई देगा। इस तरह से भक्ति करनी चाहिए। तो आज इस अवसर पर हम इतना ही कहकर विराम देंगे। समय को ध्यान में रखना है और भी कुछ काम करने हैं। एक बार फिर से पाठ करेंगे, फिर समाप्त करेंगे। मैं बोलता हूँ, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम आनंद हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी ना हो। तो इस तरह से सदा प्रसन्न रहें, जितना मिले उतने में खुश रहें, शिकायत ना करें। बहुत कम मिला, थोड़ा मिला, इतना मिला, मेहनत बहुत की, फिर भी कुछ नहीं मिला, इस तरह की शिकायत ना करें। ऐसा सोचें, जो मिला बहुत अच्छा मिला, बहुत अधिक, परमात्मा की बहुत कृपा है, इतना तो मिल गया, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो ऐसा दिन भर आपको सोचना होगा, तब आप दुखी नहीं होंगे और सदा प्रसन्न रहेंगे।
तब ये आपकी प्रार्थना सफल हो जाएगी कि हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी दुखी नहीं होते, हम भी दुखी ना हो। इस तरह से ये प्रार्थना सफल होगी। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका केवल इतना ही उद्देश्य है। समय के अनुसार यहाँ विराम देंगे। धन्यवाद।